हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो क्रिसमस के कुछ डीआईवाईज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। टोटली डिफरेंट डीआईवाईज होने वाले हैं क्योंकि दिवाली के जो क्रैकर्स यूज करने के बाद बच जाते हैं, ये देखिए, ये अनार है, इनको मैं अभी यूज करूंगी क्रिसमस की डेकोरेशन की चीजें बनाने के लिए। और सेकंड, ये जो पटाखा है इसको भी मैं यूज करूंगी। देखते हैं किस तरह का डीआईवाई बनता है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे डीआईवाई मैंने सोचे हैं। आई होप वो जिस तरह से सोचे उस तरह से बन जाए। तो ये वेस्ट मटेरियल से बनने वाला डीआईवाई है, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय। तो चलिए आप लोगों से डीआईवाई शेयर करते हैं। जो क्रैकर दिवाली में यूज़ किए थे, वेस्ट होने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। उसके बाद देखिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ये फुलझड़ी है, उसकी वायर है, और इसे मैं ना गोल्डन पेंट कर रही हूँ। और इसे फिर धूप में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। तब तक मैं दूसरे डीआईवाई की तैयारी करती हूँ। और ये भी पटाखे हैं जो है ना कंटिन्यू चलते हैं ना एक साथ, ये वो वाले। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसे अलग करने के लिए। और इसे, ये पटाखों की शेप इस तरह की है ना, मैंने जो भी डीआईवाई बनाने हैं उनमें मुझे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ना इनको, जब मैंने देखा था ना फेंकने के टाइम, कुछ पटाखे तो जो है ना ख़राब हो गए थे, उनको मैंने फेंक दिया है। और इनको देख के मुझे तभी डीआईवाई मेरे दिमाग में आ गए थे भी मुझे है ना क्रिसमस के लिए ये बनाने, तो मैंने अलग रख दिए थे। और देखिए इस तरह से अलग करने के बाद क्लीन कर लूँगी क्योंकि थोड़ी ब्लैक हुए हुए है ना चलने से। और देखिए इस तरह से मेरे पास 2 लकड़ियाँ थी, मैं सीढ़ी बना रही हूँ। और ये सेंटा के लिए सीढ़ी बन रही है। और ये जो है ना पटाखे, मगर इनकी शेप ऐसी है, मुझे कोई भी डीआईवाई बनाने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इनकी शेप इस तरह की है, बस मुझे जस्ट यूज़ ही करना। और देखिए इस तरह से मैंने सीढ़ी की तरह यूज़ कर लिया। और ये है ना, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हैवी है ना। ये जो भी उन्होंने मतलब कार्डबोर्ड यूज़ किया हुआ है, बहुत हैवी मटेरियल है। और इस पर मैं वाइट पेंट कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये कलर तो अच्छा नहीं लगने वाला। और वाइट पेंट कर दूंगी। और इसके साथ ही है ना जो दूसरा मतलब जो और कुछ करूँगी तो वो उभर के आएगा, ऐसा नहीं है, अभी देखने में गंदा नहीं लगेगा। और ब्लैक शेड भी है ना इसकी छिप जाएगी, ये सबसे अच्छी बात है। और इसलिए मैंने देखिए वाइट कलर का पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है। और जो नीचे मैंने 2 लकड़ियाँ लगाई है ना, वो भी मेरे पास पहले थी, सेम साइज़ की कट कर ली। और देखिए ये एक जो है ना क्रिसमस पे ही आती है, ये वाइट और है ना ग्रीन कलर की लड़ी। और इसे इस तरह से मैं लगा दूंगी कट करके, और ये बहुत आसानी से ना कट हो जाती है। और मेरे पास ये एक स्ट्रिंग लाइट थी, इसे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉटल में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ है। और ये इतनी वायर, मतलब इसकी ऐसी होती है एल्युमिनियम की वायर जैसी, और जो मर्जी शेप दे दो ये ख़राब नहीं होते, इसके बल्ब ख़राब नहीं होते। इसलिए देखिए मैं इस तरह से ना इसके मतलब जितनी ये सीढ़ियाँ इसके घुमा दूंगी। और मेरी है ना ग्लू गन है ना ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैंने ये स्टिक कर देनी थी, जो है ना ग्रीन कलर और वाइट कलर की लड़ी लगाई है ना। और उसके बाद देखिए ये जो है ना वायर सूख गई है। और इनको मैं जो भी शेप देना चाहे, मतलब ये जिस तरह भी मुड़ रही है, मैंने जस्ट इनको मोड़ रही हूँ और इसे शेप दे रही हूँ। और जो नीचे आप देख रही हो ना वो गोल, ये भी है ना एक अनार था। और ये इसे मैं यूज़ कर रही हूँ है ना, कोई डीआईवाई बना के दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। और ये जो मैंने वायर है ना, जो मैंने मोड़ी है, इसे मैंने इसमें इस तरह से स्टिक करना है। और मैंने मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, जो है ना क्रिसमस पे जो सामान होता है ना, तो जैसे सेंटा लेके आते हैं ना, हम देखते हैं ना बैलून के साथ है ना गिफ्ट वगैरह आते हुए, मैं उस तरह का कुछ सोच रही हूँ। इसमें है ना से ये सारी चीज़ें जो क्रिसमस में यूज़ होती हैं डेकोरेशन में, वो इनके ऊपर लगाऊं और उसके बाद इसे ना स्टिक कर दूं। तो देखिए इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस तरह की राउंड ही शेप देनी है। तो ये वायर तो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है ना, ऐसा नहीं है भी मुझे मेहनत करनी पड़ी, बड़ी आसानी से ये है ना मतलब मुड़ रही थी जो वो ये वायर है। और मैंने 2 तरह की शेप आप लोगों से शेयर की। और देखिए इस तरह से सामान स्टिक ही करना है। ग्लू, अगर ग्लू करना है ना, कोई भी डीआईवाई बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और देखिए मैंने इस तरह से है ना, मैंने ये जो वायर का यूज़ किया और मैंने पेस्ट बना लिया है। वाइट सीमेंट है, पीओपी भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको है ना मैं इसे ना जो अनार के बीच में डाल दूंगी, क्योंकि ये अंदर से खाली है और साइडों से ये मिट्टी का बना हुआ है, ये हैवी बहुत है। और मैं इसी सीमेंट इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ना, ताकि जो मैंने वायर इसके बीच में इस तरह से ना डालनी है वो खड़ी खड़ी रह जाए। तो देखिए एक सेंटा भी लगा दिया। और देखिए सेंटा के है ना खड़े होने के स्टाइल से ऐसा लग रहा है ना भी सेंटा ना इन गिफ्ट को है ना लेके आ रहा है। और ये हवा में है ना मतलब उठा के ऐसे लेके आ रहा है, जिस तरह से आप देखते हैं ना वो बैलून वाला भैया आते हैं। मैंने वो चीज़ सोच के फिर इस तरह से ये बनाए थे। और इनको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है ना, और जिस तरह से मैंने बस इन्हें खड़ा रखना है, ऐसे रख के मैंने साइड पे रख दिए हैं। तो जैसे ये ना मतलब पूरे दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि वाइट सीमेंट को सूखने में टाइम लगता है। और जो जो चीज़ें उनको वैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटा है, सेंटा ही यूज़ करनी है। और मैंने डीआईवाई जो बनाई है उनमें काफ़ी में मैंने सेंटा भी यूज़ कर लिया। और मैं बिना सेंटा के भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या किस तरह से लगता है।
एक जो रेडियस होता है मैं वो भी यूज़ कर लूँगी। और ये तो है ना देखिए, मतलब इस तरह के DIY है, मैं तो खुद हैरान हो गई थी। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, मेरे पास सामान था, मैंने बस जस्ट स्टिक ही किया है और इतने अच्छे DIY बने। और मुझे लगता है मैं फर्स्ट ही होंगी जो है ना इस तरह से क्रैकर से ये DIY बना रही हूँ क्रिसमस के लिए। और देखिए ये बड़े आराम से खड़े हो गए हैं और इनको है ना जब डेकोरेशन में यूज़ करेंगे बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और ये जो वाइट वाइट है ना आप लोगों को दिख रहा है ना वाइट सीमेंट, बाद में मैं गोल्डन कलर कर दूंगी इसमें जब ये सूख जाएगा, अभी तो नहीं कर सकते, सूखने के बाद। और देखिए इस तरह का लग रहा है, और जहाँ जहाँ पे वाइट शेड थी ना मैंने गोल्डन कलर कर दिया है। और देखिए इस तरह से लग रहे हैं, मैं आपको है ना अलग अलग भी दिखा रही हूँ क्योंकि मिरर मैंने यूज़ किए हुए है ना इसमें, तो वो उससे है ना फोकस भी नहीं हो पा रहा। और देखिए बहुत प्यारे बने और सच में मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे सेंटा ना बैलून लेके आ रहा है, गिफ्ट लेके आ रहा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, मेरे तो ये फेवरेट है, बहुत प्यारे लगे हैं। और DIY तो इस तरह के ही यार आप लोगों से शेयर करना मैं पसंद करती हूँ जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, ज़्यादा मतलब कम बजट में आप लोग है ना डेकोरेशन कर सके। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छा आइडिया, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा। सेकंड जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ सेंटा मैं बना रही हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सेंटा बना रही हूँ। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग प्लास्टिक की बोतल से बनाते हैं और आप लोगों को पता ही है मैं प्लास्टिक है ना तो मैं प्लास्टिक के जो है ना पॉलीथीन आते हैं उनको फेंकती हूँ, मैं इको ब्रिक्स बनाती हूँ। और मैं जो प्लास्टिक की बोतल है मैं उनको भी नहीं यूज़ करती हूँ किसी DIY में। फिर ये पटाखा एक आया था ना तो उसी को यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसके नीचे मैंने ये कार्डबोर्ड है ना मैंने लगा दिया, और ये इस तरह से ना ऊपर से ये से अगर अलग कर दे तो ये बहुत ईजिली फोल्ड हो जाता है। तो इसे अलग करना, ऊपर के पेपर को अलग करना भी बहुत ईजी है। देखिए इस तरह से राउंड राउंड करके 2 पैर और 2 हाथ बना लूँगी मैं, और इसे भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस ऊपर का जो कागज़ है ना उसे थोड़ा सा बस अलग करना पड़ता है। और अभी मैं ना सेंटा के शूज़ कट कर रही हूँ और इसे 3 मैं कार्डबोर्ड है ना की शेप से कट कर रही हूँ ताकि थोड़ा ना हैवी हो जाए, शूज़ लगे, एक एक इतना वेट नहीं ले पाता। 3 से 4 अगर आप है ना साइज़ कट करोगे तो वो अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से पहले जो मैंने राउंड शेप का कट किया था उसे लगा दिया, और जो ये है ना पैर मैंने बनाए हैं और हाथ बनाए इनको फोल्ड कर लूँगी और ग्लू गन से इस तरह से स्टिक करके उसके बाद मैं इसे मतलब राउंड करके रख लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। वैसे तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पहले मेरी फ्रेंड ने बनाए हुए जो आप पहले देख रहे हो ना 2, उसने बनाए हुए, मगर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये भी मैं क्रैकर से ही ट्राई कर रही हूँ, बोतल से ज़्यादा अच्छा बन जाता है नो डाउट, मगर मुझे लगता है ये भी अच्छा बनेगा, आप लोग आगे देखिएगा। और ये है ना मैंने मतलब प्लास्टिक डालने की बजाय ना मैंने मेरे पास ये ना एक बैग पड़ा था जो है ना कपड़े का बैग आता है ना, तो उसे मैं देखिए इस तरह से बस शेप है ना दे रही हूँ एक ऐसे जैसे फेस की, और इसमें से रख दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सामान मतलब बेकार होता है ना उन चीज़ों को यूज़ करके ही आप लोगों से DIY शेयर करूँ। तो मैंने प्लास्टिक की बोतल भी है ना नहीं बनाई। तो देखिए जो पैर है और हाथ है उनको है ना, ये जो मैंने एक कैप ली है, ये 10 रुपये की कैप आ जाती है, मैंने बस वो ली है। और उसे है ना मैंने देखिए इस तरह से कट करके, और ये जो मैंने हाथ बनाए हैं पैर बनाए इन पे है ना अच्छे से कवर कर दूंगी रेड कलर से, ताकि है ना वो देखने में सेंटा की ड्रेस ही लगे भी जैसे सेंटा ने ड्रेस पहनी है। पेंट भी कर सकते हैं, पेंट से वो उतनी अच्छी लुक नहीं आती, मैंने देखा है अगर पेंट करते हैं ना उतनी अच्छी लुक नहीं आती। रेड कलर का पेंट करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ग्लू गन के साथ है ना ये कपड़े का जो है ना फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ग्लू गन भी है ना ज़्यादा मतलब यूज़ करने से गर्म हो जाती है ना, हाथों पे बहुत लगती है। मगर देखिए ये कपड़े की लुक है ना सर, अगर सेंटा की चाहिए तो ये कैप ही ले लेनी चाहिए, 10 रुपीज़ की आती है। और है ना देखिए हाथ और पैर पे मैं वाइट कलर का ना ये इस तरह से फैब्रिक लगा रही हूँ ज़्यादा फिनिशिंग के लिए। तो देखिए इस तरह से जिस तरह नॉर्मली आप लोग ड्रेस देखते ही हो ना, तो बेटा ने देखिए वो पहन ली है सेंटा की ड्रेस, क्योंकि मैंने कपड़े निकाले थे ना जो भी मेरे पास पड़े थे, तो उसने भी वो पहन के देख लिया, भी अभी तक आती है। और जो वाइट कलर का ना कैप के नीचे वाले ये फोल्ड किया होता है ना, तो ये डबल फोल्ड होता है। तो देखिए इतना मतलब कपड़ा निकला था, उसे भी मैंने इस तरह से ना इसकी बॉडी पे कवर कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसे कट कर लूँगी, फिर वो बाद में यूज़ आ जाएगा। ऐसा नहीं है भी इसी के अगर मतलब यूज़ कर लेना फिर और भी बहुत कुछ बनना है सेंटा का। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉडी रेडी कर ली है, और देखने में नहीं लगेगा ये सेंटा बन रहा है, क्योंकि बॉटल से बनाना ना बहुत इजी है। और मैंने प्लास्टिक नहीं कट करना, इसलिए मैंने ना आप लोगों से यही शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। तो है ना जो सेंटा की ड्रेस की फिनिशिंग होती है जो है ना उनकी
वही दिया आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो रेड कलर का मैंने ना बस एक कपड़ा कट कर लिया और इस तरह से मैं लगा रही हूँ जैसे उन्होंने कोट पहना हो। और जो है ना जो हम वाइट कपड़ा मैंने लगाया, थोड़ा सा मैंने ना जो फैब्रिक का नीचे की तरफ ज़्यादा रखा है ताकि है ना वो नीचे का जो पार्ट ना दिखे, जो मैंने कार्डबोर्ड लगाया हुआ है दोनों साइड इस तरह से मैं लगा दूंगी देखिए। और एक्स्ट्रा को कट कर दूंगी और इसके ना मतलब ये देखिए इस तरह से घुमा के भी है ना रेड कलर का ये फैब्रिक लगा दूंगी। और मैंने एक कैप में ये बन गया है। कैप भी छोटी थी, अगर कैप बड़ी होती तो मुझे इतने ज़्यादा मतलब पीसी यूज़ ना करने पड़ते, मगर फिर भी दिखना तो नहीं है। और देखिए अगर स्कूल में प्रोजेक्ट आता है ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंटा तो नॉर्मली बच्चे बना के लेके जाते हैं। और लेग्स को भी देखिए इस तरह से मैं स्टिक कर लूँगी। और स्कूल में तो मेरे बच्चों के स्कूल में सच बताऊँ तो है ना मतलब पेरेंट्स को यार बनाए गए चीज़ों में से सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ भी है ना टोटली जो है ना वेस्ट मटेरियल होता है ना जिनको कभी किसी ने सोचा ना, उससे मैं बना के है ना मतलब चीज़ें भेजती हूँ जो है ना टीचर को बहुत पसंद आती है। और देखिए एक हाथ मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ और एक हाथ नीचे की तरफ, इसका भी आगे आप लोगों को बताती हूँ रीज़न। और ये ना मतलब सेंटा का जो बैग आता है ना मैंने उसे कैप की तरह यूज़ किया है। पहले तो मैं सोच रही थी कैप रहने देती हूँ, दूसरी कट करने के लिए इसे ही यूज़ कर लेती हूँ, मगर फिर मैंने जो हाथ ऊपर की साइड रखा हुआ ना वो मैंने इस तरह से रखा है। अभी सेंटा ने गिफ्ट लेके आ रहा है, सेंटा ने हाथ में अपने ना पोटली पकड़ी हुई है तो इसलिए फिर मैंने वो रहने दिया। और देखिए ये वाइट फैब्रिक बच गया था ना उसे मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ना जब इसके बाद मैं कॉटन यूज़ करूँगी ना और वो है ना इसी ईजिली ना स्टिक हो जाए और इधर उधर नहीं जाएगी, इसी के ऊपर रहेगी। और देखिए ये कॉटन है, ये मैं ऐसे मतलब दाढ़ी की तरह यूज़ कर रही हूँ, जैसे सेंटा की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना उसे इस तरह से। और इसे ये ग्लू गन से तो नहीं लगेगी, मैंने इस पे है ना फेविकॉल यूज़ किया, फेविकॉल से अच्छे से स्टिक हो जाएगी। पहले मैंने नीचे की साइड लगाया, फिर ऊपर की साइड है ना फेस के अकॉर्डिंग लगाऊंगी बाद में। और एक टॉय पड़ा था बेटे का ये, तो इसकी है ना मैं देखिए जो क्या बोलते हैं इसे स्पेक्स ले रही हूँ। और जैसे किसी को मेरी तरह अगर आइज़ वगैरह बनानी नहीं आती तो ये सबसे इजी तरीका है। मैंने टॉय का ना स्पेक्स निकाल ली और देखिए इस चश्मे को इस तरह से लगा दिया। और ना आँख बनाने की ज़रूरत कुछ भी है, ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मतलब धीरे धीरे है ना फिनिशिंग देती रहूँगी। और देखिए छोटा सा मैंने ना लगा दिया रेड कलर का कपड़ा लिप्स की तरह। और है ना अभी मूँछों के लिए तो मैं बेटी बोल रही थी भी मम्मा मैं आपको मूँछें कट करके देती हूँ, वो बहुत अच्छी मूँछें बनाती है। तो ये जो मैं ब्रिक ब्रिक सा फैब्रिक कट कर रही हूँ ना ये उसी का है। और ये है ना मतलब देखिए इस तरह से अगर है ना हम घुमाते हैं और इसे लंबा करते हैं ना तो ये शेप बड़ी अच्छी आती है इसकी। और इसे है ना आईब्रोज की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, देखिए सेंटा की आईब्रोज, क्योंकि सेंटा की आईब्रोज और लिप्स और मुझे ये चीज़ें तो उभर के आनी ही चाहिए। और देखिए इस तरह से फोल्ड करके आईब्रो की शेप दे रही हूँ और जहाँ पे ज़रूरत है ना जितनी मुझे मतलब लेंथ चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है जिस जिस तरह से बन रहा है, नहीं तो नॉर्मली मैंने भी नहीं सोचा था भी एक जस्ट है ना कार्डबोर्ड के मतलब एक पटाखे से मैं इतना अच्छे से ये बन जाएगा, मुझे नहीं लगा था। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल से जब बनाते हैं ना वो तो बहुत अच्छा बनता है। मेरी फ्रेंड ने तो वो प्लास्टिक की बोतल से ही मुझे बना के दिए हैं। और मैंने सेकंड का जो कैप थी उसे कट कर लिया और उसका ऊपर का पार्ट कट किया है ताकि है ना जो सेंटा की कैप की ही शेप आए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और देखिए इस तरह से मैं लगा दूंगी है ना। और मैंने थोड़ी सी छोटी कट कर लिया और थोड़ी और बड़ी का हो जाती ना तो ज़्यादा अच्छा था। और देखिए पैर इस तरह से स्टिक कर रही हूँ, तीनों पैर स्टिक कर लिए हैं। और उसके बाद इसे ना ब्लैक कलर का पेंट भी कर दूंगी ताकि ना वो मतलब लगे भी सेंटा के शूज़ है, ऐसे भी नहीं है भी देखने में ना अच्छे लगे। कलर करना मत भूलिएगा। और देखिए कितनी अच्छी मूछ कट की और इसे भी मैं ना स्टिक कर दूंगी। और जब इतनी बड़ी बड़ी मूछें लग जाती है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी इसके लिप्स दिख रहे हैं सेंटा के कि नहीं दिख रहे हैं, छोटी छोटी कमियां तो रह ही जाती हैं। मगर देखिए मैंने इतने मतलब कम बजट में और कम चीज़ों से ये सेंटा बनाया ना तो थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाएगी। तो ये देखिए मैंने ना शूज़ भी इस तरह से मतलब लगा दिए हैं। और ग्लूगन हो ना, ग्लूगन से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। और ये बहुत इजी और इतना मुझे भी नहीं लगा था भी सच में ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा देखिए ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करेंगे तभी पता लगेगा भी हाँ इतने कम चीज़ों से भी हो सकता है। और किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा एक है ना जो है ना बैग आता है ना जो कपड़े का, उससे भी ये सेंटा का फेस बनाया जा सकता है। तो पॉलीथीन क्यों वेस्ट करना है, मुझे तो ये लगता है क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ना बॉटल कट की और ना ही मैंने पॉलीथीन को यूज़ किया। और देखिए जो एक्स्ट्रा मतलब दिख रहा है ना फेस का पार्ट, वहाँ पे मैंने ना कॉटन लगा दिया। और देखिए बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा भी है ना मैंने सेंटा कैसा बनाया है। और उसके बाद जो बैग था ना उसमें मैंने कॉटन भर के, और ये है ना जो मेरे पास है ना ये गिफ्ट मैंने पैक किए हुए थर्मोकोल के, बहुत हल्के हैं
और देखिए मैंने इस तरह से बनाना था, भी सेंटा ने ये बैग उठाया हुआ है और ये लेके चल रहे हैं हमारे गिफ्ट सेंटा जी देने के लिए आएंगे। और देखिए सीढ़ी, इसीलिए मैंने ये सीढ़ी बनाई थी ताकि ना सेंटा ऐसे दिखे भी सेंटा सीढ़ी पे चढ़ के हमें गिफ्ट देने आएंगे। तो जब डेकोरेशन करेंगे तब उसके लुक थोड़ी डिफरेंट आएगी। और ये देखिए आप लोगों से मैंने पहले एक ब्लॉग में शेयर किया था ना, हम चिंतपूर्णी गए थे, वहाँ से लेके आए हैं ये लकड़ी की होते, कोई फ्रूट है वो पेड़ से जो सूखने के बाद नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। तो मैं बहुत सारे लेके आई हूँ और आज इनको कर रही हूँ पेंट। और ये पेंट होने के बाद तो इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे स्नो है ना इसके ऊपर गिरी, और बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा, इतना इजी DIY, और इसमें तो मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ, जस्ट पेंट ही लगा है और मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, मगर मुझे वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने गोल्डन कलर नहीं किया, मैंने सभी पे वाइट कलर कर दिया। और देखिए कुछ कुछ इसमें पार्ट गिरे हुए हैं, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं बनता शेप, और ऐसे भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और सिंपल सा और बहुत ईजी सा DIY है ये। आप लोग देखिए और फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। सो फाइनली देखिए मेरे सारे DIY हो गए हैं रेडी, तो आप लोगों से मैंने शेयर भी कर दी है। देखिए ये पटाखों से बने हुए, तो पटाखों की तरह मुझे बहुत पसंद आए। तो ये सीढ़ी सेंटा भी पटाखों के वो चीज़ से ही बना हुआ है, और सीढ़ी भी, और ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने पटाखों से बनाई है। बहुत अच्छा लगा, इतने डिफरेंट DIY कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे। तो इतने कम बजट से आप लोगों को के साथ में शेयर करती हूँ, तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है। जल्दी से चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और देखिए ये जो फ्लोटिंग करते हुए सेंटा जी, ये तो मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और तब से देखिए मैं लाइट भी इसी तरह लगाए हुए, इतने दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था। और ये जो बच्चों के टॉय से मैंने सेंटा जी बनाया, देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पे सेंटा हमारे छुपे हुए हैं। तो अभी लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। लाइट ऑफ में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए ये चीज़ें बना के आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और उस दिन डेकोरेशन तो थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँगी, मगर एक जगह पे मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है, बाद में इन चीज़ों को संभाल लूँगी। और बताइएगा किस तरह से लगे पटाखे वाले सेंटा जी। और जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा, देखिए इन्होंने जो अपना बैग उठाया हुआ है जिसमें गिफ्ट्स हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और स्टेयर्स मैंने जो बनाई है ना, इसीलिए सीढ़ी बनाई है ताकि इसके ऊपर चढ़ के सेंटा जी जाएंगे क्रिसमस ट्री पे सारे गिफ्ट छोड़ने के लिए। ये कुछ इस तरह से सोच के मैंने बनाया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो एक क्यूट सा कमेंट करना तो बनता है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने कम बजट में आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं DIY, तो इतना तो बनता ही है। तो आगे नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर